हमारे लिए ज़िंदगी यहाँ पे कितनी आसान है नहीं, जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं या फिर शहरों में भी रहते हैं जहाँ पे ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, उनके रीच है। हम लोगों को जब भी भूख लगती है, जब भी कुछ खाने को मन करता है, घर पे वो ना बना हो, पसंद नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, जोमेटो स्विगी का ऐप खोलते हैं और तुरंत मंगा लेते हैं। इसके साथ ही हमको बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट भी मिलते हैं। और मैं तो यहाँ पे इंटरनेट पे ये भी देख रहा था, इंस्टाग्राम पे, कि भाई जोमेटो जो है पूरे जुलाई में आपको हर एक जो भी आप ऑर्डर करेंगे उसमें 60% ऑफ दे रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना भाई मैं भी यहाँ पे बिरयानी मंगवा लेता हूँ और खा लेता हूँ, क्योंकि बड़ी तलब सी हो रही थी, बड़े दिन हो गए नहीं बाहर। लेकिन फिर मेरे मन में कुछ सवाल उठे कि भाई 200-250 रुपये की मैं यहाँ पे बिरयानी मंगवाऊंगा, या चलो 300 रुपये की भी मैं मंगवाता हूँ, लेकिन उसमें 60 से लेकर 75% ऑफ दिया जा रहा है। तो ये जो इतना ऑफ हमको मिल रहा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बैकएंड में कोई तो इसका पैसा पे कर रहा होगा ना। क्या जोमेटो इसका पैसा पे कर रही है, क्या स्विगी पे कर रही है, या फिर जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनको अपने जेब से देना पड़ता है। वहीं पे फिर मैंने सुबह ये भी आर्टिकल देखा कि NRAI यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि रेस्टोरेंट्स की एक बॉडी है जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटा दिया है और उन्होंने कहा है कि भाई जोमेटो और स्विगी की जो डुओपोली है इंडिया में, उसमें आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, क्योंकि ये लोग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। मेरा दिमाग यहाँ पे ठनका कि भाई क्यों ना इस पे बात की जाए, क्यों ना देखा जाए कि एक्चुअल में माजरा है क्या, क्यों इन पे ये आरोप लगाए गए, क्या वो रीजंस है जिसके वजह से वो लोग ऐसा कुछ करने को बोल रहे हैं। वहीं पे दूसरे भाग में इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जहाँ पे जोमेटो और स्विगी है जो कि एग्रीगेटर के तौर पे काम करते हैं, एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि इस पैंडेमिक के वजह से जो भी रेस्टोरेंट्स को नुकसान हुआ है उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से वो भी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरे भाग में हम लोग ये बात करेंगे कि जोमेटो अपना बहुत जल्द जो है यहाँ पे IPO निकालने वाला है। तो ये जो केस एक तरीके से हो गया है जहाँ पे अब CCI इन्वेस्टिगेट करेगा, क्या उसको लेकर जो उसके IPO को लेकर लोगों के मन में इतना उत्साह है, क्या उसमें कुछ ठंडाई देखने को मिलेंगी, सब कुछ आज के इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको चीज़ें जो है विस्तार में समझाने की कोशिश करूंगा, तो हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के 5 लाख से ज़्यादा जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने यहाँ पे CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया। अब मैं आपको बता दूं कि CCI जो है वो इंडिया की एंटी मोनोपोली वॉचडॉग है। तो अब NRAI ने उनका दरवाज़ा खटखटाया, जहां पे उनका ये आरोप है कि जोमेटो और स्विगी जो है इन तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। NRAI ने CCI को यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज में इन्वेस्टिगेट करने को बोला है, जहाँ पे ये बोला गया है कि भाई जो ये प्लेटफॉर्म्स है, चाहे आपके जोमेटो हो, स्विगी हो, वो डीप डिस्काउंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। डाटा मास्किंग के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है। और ये जो फूड एग्रीगेटर्स हैं, इनके प्लेटफॉर्म पे जो न्यूट्रलिटी है उसको भी वायलेट करने के आरोप लगे हैं। NRAI का यहाँ पे ये कहना है कि पैंडेमिक के दौरान जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस है जोमेटो या फिर स्विगी के द्वारा, उसमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहाँ पे उन्होंने इससे पहले उनके साथ कई बार इस चीज़ को लेकर चर्चा की है, लेकिन ये जो डीप फंडेड मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स है वो जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के ऊपर उनको ना कोई कंसर्न शो करते हुए अपनी मनमानी यहाँ पे कर रहे हैं। रेस्टोरेंट ओनर्स का भी यहाँ पे ये कहना है कि ये जो डीप डिस्काउंटिंग वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो पैसा जाता है वो जोमेटो नहीं देता है, जो डिस्काउंट है वो रेस्टोरेंट को अपने जेब से पे करना होता है। तो ये जो है उनके बिजनेस के लिए काफ़ी घातक साबित होता है। मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब CCI को यहाँ पे रेस्टोरेंट और जो ये ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स हैं उनके बीच में इंटरवीन करने को पड़ा है। इससे पहले भी 2 साल पहले CCI को एक सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स को यहाँ पे करना पड़ा था, ताकि ये दोनों साइड्स को एक साथ लाया जा सके, ताकि जो कंपटीशन रेलेवेंट इश्यूज है उसको एड्रेस किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैटर है इसको तूल इसलिए मिला है क्योंकि 500 से ज़्यादा स्मॉल और मिड साइज्ड रेस्टोरेंट्स ने यहाँ पे ये जो आपके एग्रीगेटर्स हैं, जो जोमेटो हो गए, स्विगी हो गए, इनको अपने डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज करने के आरोप लगाए हैं, जिसके वजह से फिर उन्होंने CCI में भी एक पिटीशन दर्ज किया। NRAI का यहाँ पे ये भी कहना है कि जब ये मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए थे, इनके पास कुछ सर्टेन एडवांटेजेस ज़रूर थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनके जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो जो F&B इंडस्ट्री है उसको बुरी तरीके से अब हिट करने लगे हैं, उसमें कुछ गलत प्रभाव पड़ रहे हैं।
अब बात कर लेते हैं उस स्टार्टअप की जो कि इन रेस्टोरेंट को जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से मदद कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है ताकि वो जो है यहाँ पे सरवाइव कर सकें, क्योंकि कोविड-19 के इस पैंडेमिक की वजह से हालत जो है उनकी काफ़ी खस्ता है। इस स्टार्टअप का नाम है डॉट पे। मैं आपको बता दूं कि 2020 में इस्टेब्लिश हुआ डॉट पे जो है वो जितने भी रेस्टोरेंट बिजनेसेस हैं उनको कई सारे डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आपका पेमेंट और ऑर्डर रिलेटेड जो भी नीड्स होती है उनको फिलफिल करता है। जहाँ पे ये जो आपके ऑफलाइन बिजनेसेस हैं वो डॉट पे के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके यहाँ पे जो भी अपने सर्विसेज है उसको सेल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और जो कस्टमर्स हैं उनके साथ यहाँ पे अच्छे तरीके से एंगेज भी कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि डॉट पे नाम के इस स्टार्टअप ने किस तरीके से जो रेस्टोरेंट कम्युनिटी है उसको हेल्प किया। तो आपको पता ही है कि जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था उसके वजह से लॉकडाउन के चलते जो आपका रेस्टोरेंट बिजनेस है वो बहुत बुरी तरीके से उस पर मार पड़ी है। इसके वजह से बिजनेसेस का बहुत बुरा हाल हुआ। फिर चीज़ें थोड़ी सी सुधरती हुई दिखी, लोग यहाँ पे संभल ही रहे थे कि फिर दूसरा वेव आ गया। इसके चलते बहुत लोगों की हालत जो है वो बद से बदतर हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि अप्रैल के महीने में एक ऑर्डर डायरेक्ट नाम से वीडियो कैंपेन को लॉन्च किया। इस वीडियो कैंपेन की मदद से डॉट पे ने यहाँ पे लोगों को ये मैसेज दिया कि आप जो खाना ऑर्डर करवाते हैं वो बेशक आप करवाइए, लेकिन आप जो है थर्ड पार्टी एग्रीगेटर ऐप जैसे कि आपका ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, उनको ना यूज़ करते हुए डॉट पे के प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए और जो आपके पास में जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं उनसे आप खाना मंगवा सकते हैं। इसके चलते क्या है, जो रेस्टोरेंट्स यहाँ पे कमीशन पे करते हैं इन एग्रीगेटर्स को, उससे वो लोग बच जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि डॉट पे की ये जो ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है उसने ऑलरेडी कई सारे F&B प्लेयर्स को यहाँ पे एम्पावर किया है, जिसमें आपका मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, हल्दीराम, सोशल ऐसे कुछ हैं जो कि इसमें शामिल है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने जो DRHP फाइल किया है यहाँ पे ज़ोमैटो ने, उसमें उसने अपने बिजनेस को लेकर क्या क्या रिस्क उसमें उसने गिनाए। तो सबसे पहले ज़ोमैटो ने ये बताया है कि पहला रिस्क तो ये है कि कंपनी का जो वैल्यू ऑफ नेटवर्क है अगर वो डिमिनिश होता है, यानी कि आने वाले वक्त में अगर जो उनके एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं उनको मेंटेन करने में वो लोग कामयाब नहीं हुए या फिर नए रेस्टोरेंट्स को ऐड नहीं कर पाए, तो ये उनके लिए एक नेगेटिव बात हो जाती है। ज़ोमैटो ने इस रिस्क को एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया, जहाँ पे उनका ये कहना है कि एक लॉग आउट मूवमेंट किया गया था रेस्टोरेंट्स के द्वारा, जहाँ पे जो डिस्काउंट के टर्म्स हैं उस पर जो रेस्टोरेंट्स है वो एग्री नहीं कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ज़ोमैटो ने ऑल्दो इन कुछ रिस्क को यहाँ पे ज़रूर गिनाया है, लेकिन जो NRAI ने CCI का दरवाज़ा खटखटाया है उसको लेकर यहाँ पे जो ज़ोमैटो है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा नहीं कहना है, ये कहना है आपके इलारा कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट करण तौरानी का। उनका ये कहना है कि इस चीज़ की वजह से जो कंपनी का IPO है उसका सेंटिमेंट है उसका ज़्यादा हर्ट नहीं होगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई बगैर एग्रीगेटर इकोसिस्टम के यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इंडिया में ऑर्डर वैल्यू है वो बहुत कम है और ज़ोमैटो और स्विगी जैसे जो एग्रीगेटर्स हैं वो अपने ऑफ़र को यहाँ पे स्केल कर रहे हैं और जिसके वजह से लोग जो है छोटा से छोटा अमाउंट का आइटम भी यहाँ पे मंगवा पाते हैं। मिस्टर तौरानी का ये भी कहना है कि जो एग्रीगेटर्स हैं वो अभी रेस्टोरेंट से 16 to 17% का जो कमीशन रेट है वो चार्ज कर रहे हैं और बात जो है अभी इस कमीशन रेट को बढ़ाने की हो रही है, जिसके वजह से NRAI ने CCI का दरवाज़ा खटखटाया। वहीं पे NRAI ने अपने फाइलिंग इन्फॉर्मेशन में ये बोला है कि ज़ोमैटो जो है यहाँ पे अपने मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों की ही डुओपोली मौजूद है मार्केट में, तो वो लोग जो है जब चाहे यहाँ पे जो कमीशन के रेट्स हैं वो बढ़ा सकते हैं, उसमें घटा सकते हैं। तो ये जो है गलत बात है। ये जो एग्रीगेटर इकोसिस्टम है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो QSR चेन्स है, आप यहाँ पे डोमिनोज को पीछे छोड़ दीजिए, तो जो बाकी के हैं उनका 20% ऑफ द ऑर्डर जो है वो उनके खुद के ऐप से आता है या फिर प्लेटफॉर्म से आता है। मेजॉरिटी जो बाकी का ऑर्डर्स हैं वो या तो ये आपके ज़ोमैटो या फिर स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म से ही आते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा हमें कमेंट्स में बताइए आपको यहाँ पे क्या क्या लगता है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे ज़ोमैटो और स्विगी अपनी मनमानी कर रही है वो गलत है, उसको इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए और उसको जो है यहाँ पे जस्ट बिकॉज उनकी डुओपोली है तो नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको लगता है ऐसा? जो भी आपके थॉट्स है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
दूसरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि डॉट पे जिस तरीके से यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है रेस्टोरेंट्स को, क्या वो आगे चलकर थ्राइव कर पाएगा, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा अपने मंसूबों में, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अल्टीमेटली ये जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही निर्भर रहेंगे। जो भी है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बाकी दोस्तों, आई होप ये जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में रिसर्च लगता है और मेहनत लगती है। तो लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। वहीं पे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ब्रांड से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज हम आपके लिए डेली लेके आते हैं, तो ऐसे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दो। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।